छात्र रैली निकालकर दिया स्वच्छता का संदेश। बाड़ी न्यूज। आरयूआईडीपी की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केला बाड़ी कॉलोनी में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय से एक भव्य स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने अपने हाथों में स्वच्छता संबंधी तख्तियां लेकर तथा नारे लगाते हुए आमजन को जागरूक किया। रैली केला बाड़ी से प्रारंभ होकर पुराना थाना, कुशवाहा कॉलोनी, किला गेट व बाईपास होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुई। कार्यक्रम में आरयूआईडीपी के सामाजिक विकास अधिकारी पंकज शर्मा ने उपस्थित छात्रों एवं नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाएं, शौचालयों का सही उपयोग करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। साथ ही उन्होंने शहर में स्थापित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एफएसटीपी के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि घरेलू अपशिष्ट और शौचालय के कीचड़ को यहां उपचारित कर जैविक खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा। रैली में विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, अन्य शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। एसीजेएम ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण, व्यवस्थाएं संतोषजनक। बाड़ी न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम संख्या 3 बाड़ी आयुष गुप्ता द्वारा अंबेडकर भवन, सरमथुरा रोड स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने आश्रय स्थल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण में पाया गया कि रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई तथा सुरक्षा संबंधी प्रबंध संतोषजनक एवं सुव्यवस्थित है। केयरटेकर द्वारा अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन किया जा रहा है। एसीजेएम गुप्ता ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी स्तर की सुविधाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय रैन बसेरे के केयरटेकर राजू उपस्थित रहे। अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत। सामाजिक एकजुटता पर जोर। बाड़ी न्यूज। सरमथुरा स्टोन इंडस्ट्रीज परिसर में अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गोयल, दीवान परिवार का कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा तथा अग्रवाल सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल द्वारा जोरदार एवं भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में समाज सेवा, आपसी सद्भाव और जनहित के कार्यों को और सशक्त बनाने पर विशेष चर्चा हुई। इस अवसर पर रामेंद्र मीणा ने कहा कि उद्योग, व्यापार और समाज के समन्वय से ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। वहीं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गोयल ने अग्रवाल समाज के युवाओं को सामाजिक दायित्वों के प्रति सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम मंगल, युवा पदाधिकारी प्रवीण मंगल, भोलू मंगल सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी, व्यापारी और युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सामूहिक सहयोग, जनसेवा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की बात कही। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि एकता में शक्ति है, मिलकर चले समाज के पथ पर। सेवा और संस्कार ही हमारी असली पहचान बने। व्यापार के साथ समाजहित भी हमारी प्राथमिकता हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संगठित समाज ही प्रगति का सच्चा आधार है। वीरेंद्र गोयल जी बहुत ही अनुभवी, कर्मठ और कम से कम 50 साल से सेवा करने वाले, जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर और राष्ट्र के अंदर अनवरत रूप से सेवा करने वाले वीरेंद्र गोयल जी बनी है। ऐसी मानव जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका क्या मत है? गोयल साहब को हमारे ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उनका अनुभव बहुत बेहतरीन है। काफ़ी समय से उन्होंने समाज के लिए अच्छा संघर्ष और सेवा की है। इसके उपलक्ष्य में वो अपना बेहतरीन अनुभव समाज को एवं सभी समाजों को एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। राजाखेड़ा में जंगल व बेहड़ की सरकारी जमीन से मिट्टी का अवैध दोहन, प्रशासन बेखबर। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का बड़ा खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्र में 100 से अधिक ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं,
जिनके लिए ट्रैक्टरों द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग की सरकारी जमीन से अवैध रूप से मिट्टी व रेत का दोहन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जंगल एवं बेहड़ क्षेत्र के बड़े बड़े ऊंचे टीलों को मशीनों व ट्रैक्टरों की मदद से धराशायी कर दिया गया है। इन टीलों से निकलने वाली महीन रेत को रोजाना दर्जनों ट्रैक्टरों में भरकर सीधे ईंट भट्टों तक पहुंचाया जा रहा है। ये रेत ईंट बनाने के सांचों में डाली जाती है तथा ईंटों को सुखाने के लिए नीचे बिछाने में भी उपयोग की जाती है, ताकि ईंट आसानी से उठाई जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवैध खनन अधिकांशतः वन विभाग एवं तहसील पंचायत क्षेत्र की जमीन पर किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बावजूद इसके संबंधित विभाग मौन बने हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी जमीन पर हो रहे इस अवैध मिट्टी दोहन को तत्काल रोका जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण आयोजित, करौली न्यूज। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में नवपदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीना भी उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने एएनएम को अपने क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करने और जरूरत पड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल की मनोचिकित्सक इकाई तक रेफर करने के निर्देश दिए। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेमराज मीना ने बताया कि सिरदर्द, तनाव, घबराहट, अनिद्रा और नशे की आदत जैसी समस्याएं आम है, लेकिन प्रारंभिक पहचान और उपचार से गंभीर मानसिक रोगों को रोका जा सकता है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामस्वरूप ने सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनजागरूकता पर बल दिया। साइकेट्रिक नर्स गौरव गोयल ने टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 की जानकारी दी और लोगों से मानसिक समस्याओं को छुपाने के बजाय उचित परामर्श लेने की अपील की। सीआरए गौरव शर्मा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, करौली न्यूज। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास एवं गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला संचालक देवी सिंह राजपूत रहे, जबकि विद्यालय के भामाशाहों सहित सरपंच पायल पचौरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। अतिथियों द्वारा मां शारदे की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश बैरवा ने विद्यालय की शैक्षिकी उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने सराहा। कक्षा 8, 10 व 12 के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बखतपुरा के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्व गोपाल शरण सारस्वत स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत प्रमाण पत्र व नकद राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता निर्मल चंद शर्मा एवं मुकेश सारस्वत ने किया। राज्य उन्नति पोर्टल की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। जन कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार 100% उपलब्धि हासिल करने के दिए निर्देश। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित जिले की दिसंबर माह में जारी की गई रैंक में विभाग की अद्यतन प्रगति एवं सहभागिता के संबंध में राज्य उन्नति पोर्टल की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में राज्य उन्नति पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना तथा सहकारी संस्थाओं के भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की आमजन को जानकारी देकर त्वरित ढंग से कार्य कराए जाएं। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान प्रमाण पत्र त्वरित गति से उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लोगों के अधिक से अधिक नाम जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,
सिलिकोसिस नीति, कृषि, उद्योग सहित जिला परिषद की ठोस तरल कचरा प्रबंधन एवं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन की प्राप्त प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करवाने, संबंधित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करवाने सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारी को विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों को समय सीमा में पूर्ण करने, जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को समय पर पूर्ण करने सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार 100% उपलब्धि हासिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन, धौलपुर न्यूज। 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों को विभिन्न विभागों द्वारा समुचित लाभ देने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय को प्रेरित करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रेखा शर्मा को अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक प्रेरित कराने हेतु निर्देश प्रदान किए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, अल्पसंख्यक वर्गों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अल्पसंख्यक वर्गों को देय अन्य छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ी में शिक्षकों का काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, राजसिस कॉलेज बंद करने की मांग। बाड़ी न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ की बाड़ी महाविद्यालय इकाई ने राजसिस, राजकेस महाविद्यालयों की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने आरोप लगाया कि राजसिस कॉलेजों में स्थायी संकाय, अधोसंरचना और अकादमिक गुणवत्ता का अभाव है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विपरीत है। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में 374 राजसिस महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 260 में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। महासंघ ने भर्ती कैलेंडर 2026 के तहत 28,500 रुपये पर संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया रोकने, सोडानी समिति की सिफारिशें लागू करने और सभी राजसिस कॉलेजों को नियमित राजकीय महाविद्यालय घोषित करने की मांग की। प्रदर्शन में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज सिंह सहित सभी प्राध्यापक व स्टाफ मौजूद रहे। अरुआ में तालाब पर अवैध कब्जे का विरोध, ग्रामीणों ने एडीएम से कब्जा मुक्ति की मांग की। बाड़ी न्यूज। उपखंड बाड़ी के अरुआ गांव के ग्रामीणों ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुराना तालाब वर्षों से गांव की जल निकासी का मुख्य स्रोत रहा है, जिसमें बरसाती और गंदा पानी जाता था, जिससे जलभराव की स्थिति नहीं बनती थी। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पानी भी इसी तालाब में जाने का प्रस्ताव है। लेकिन कुछ दबंग लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा किए जाने से नाले का निर्माण कार्य बाधित हो रहा है और गांव में गंदे पानी की निकासी रुक गई है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। ग्रामीणों ने एडीएम से राजस्व अभिलेखों के अनुसार तालाब को तत्काल कब्जा मुक्त कराने और नाले का निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा कराने की मांग की है, ताकि गांव की जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।